सबको जय मसीह की। मैं तुम्हारा भाई पास्टर विनोद रहमजा। आज हम बात करेंगे सुसमाचार के विषय में, और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमें अच्छा समय दिया, आपके वचन को प्रभु हम शेयर करने पाए प्रभु जी, और हमें बुद्धि समझ देना, और जितने भी लोग आपके जो देखते हैं सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में काम होने पाए प्रभु। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम मानते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, और उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर के राज्य के विषय में जानना, और परमेश्वर का राज्य क्या है उसका हमें, परमेश्वर का राज्य उसका सुसमाचार से होगा। हालेलुया। उसके सुसमाचार से होगा। इसलिए मुझे और आपको क्या काम करना चाहिए? हम कई चीज़ों को देखते हैं और कई लोगों के हम प्रचार सुनते हैं, और लोगों के, यदि एक उदाहरण के तौर पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यदि कोई फैक्ट्री लगाई है, और जिस फैक्ट्री में जो भी काम शुरू किया हो, यदि वो ना हो और दूसरा काम करे, तो वो फैक्ट्री का उद्देश्य बदल जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि प्रभु ने आपको बुलाया है, यदि प्रभु ने आपको बुलाया है अपनी सेवा के लिए, तो हमें सुसमाचार की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सुसमाचार मेन है, और मैं और आप भी सुसमाचार के द्वारा ही विश्वास में आए हैं। हम देखते हैं टीवी पर और फेसबुक पर और अलग अलग चैनलों पर देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को देखते हैं कि चंगाई ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चंगाई और चीज़ों का प्रचार होता है। लेकिन जो सुसमाचार प्रभु ने हमें जो काम दिया है, प्रभु ने हमें जो काम करने के लिए बोला है, लेकिन सुसमाचार कम प्रचार होता है। इसलिए हमें जिस काम के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया है, और यीशु ने ही वही काम किया। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम जानते हैं कि यीशु ने वचन में लिखा है कि चंगाई बच्चों की रोटी है, चंगाई बच्चों की रोटी है। लेकिन प्रभु ने सबसे ज़्यादा, मैं बताना चाहूँगा, प्रचार किया, और बीमारों को भी सही किया, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, और अंधे देखने लगे। ये सारी चीज़ें बाइबल हमें बताती है इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन जो सुसमाचार परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया है, मुझे और आपको उस सुसमाचार को सुनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कार्य यही है, जो मेन हमारा जो काम है वो सुसमाचार का है। इसलिए बाइबल में कई जगह हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, कि बाइबल बताती है, मत्ती 9 अध्याय और उसके 35 पद में लिखा है, उपदेश करता हुआ और यीशु सब गाँव में और नगरों में फिरता हुआ, आराधनालय में उपदेश देता हुआ, सुसमाचार प्रचार करता हुआ, और बीमारों को चंगा भी किया। इसलिए पहले उसने क्या किया? सब जगह सुसमाचार प्रचार किया, हर एक जगह प्रचार किया। उसने अपनी स्थापना नहीं की, लेकिन वचन की स्थापना की उसने। और आज हमारे जीवन में यही होना चाहिए, हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन एक गोल होना चाहिए कि मुझे और आपको परमेश्वर ने सुसमाचार के बुलाया है, तो हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। यीशु मसीह का प्रचार मेन है, किसी और का प्रचार मेन नहीं है, चंगाई मेन नहीं है। यदि चंगाई पाके यदि व्यक्ति मर गया, क्या वो उद्धार पाएगा? नहीं पाएगा। यदि उसने सुसमाचार सुना है और यदि वो मर गया, तो मैं बता रहा हूँ वो उद्धार पा जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका जो जीवन है, मेरा और आपका जो दौड़ है, मेरे और आपका जो काम है, हमें सुसमाचार से शुरू करना है।
हमें सुसमाचार देना है लोगों को। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताना है, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया, यीशु ने मेरे और आपके लिए क्या किया। यीशु आया और मेरे प्रियो उद्धार करके गया। मेरे प्रियो लिखा है परमेश्वर के वचन में, मत्ती 24 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है कि राज्य का यह सुसमाचार मेरे प्रियो हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर एक ज़िले में, हर एक ब्लॉक में, हर एक देहात गांव में, जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग रहते हैं वहाँ सुसमाचार पहुँचना चाहिए, वहाँ सुसमाचार पहुँचना चाहिए। बाइबल ऐसा बताती है कि पके खेत बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं, लेकिन मजदूर तो हैं, लेकिन मजदूर वो काम नहीं कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने काम हमें दिया है। हालेलुया, जो काम हमें दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका जो समय है, मेरा और आपका जो समय है, आज मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके जीवन के द्वारा यीशु रुका हुआ है। हम सुसमाचार नहीं दे रहे हैं लोगों को, हम लोगों को प्रभु यीशु के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम लोगों को उसके कार्यों के बारे में नहीं बता रहे हैं कि प्रभु अपनी, ये उसके वचन में लिखा है कि हमारी गवाही के द्वारा सुसमाचार हो सकता है, हमारी गवाही के द्वारा लोग बच सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि प्रभु चंगा करने वाला है, प्रभु ये करने वाला है, प्रभु वो करने वाला है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप पर अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखिए, जो प्रभु ने मुझे और आपको काम दिया है, हमें सुसमाचार की सेवा करनी है, हमें सुसमाचार को ले जाना है, गांव-गांव में ले जाना है, देहातों में ले जाना है, हर एक ज़िले में, हर एक जहां तुम रहते हो वहां ले जाना है। मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूँ, हमारा जो सुसमाचार है हर एक रिश्तेदारी में, हर एक नाते रिश्तेदारी में, जहाँ जहाँ तुम्हारी फील्ड बनती है, मैं बता रहा हूँ, कहीं और मत जाइए। यदि आप अपनी फील्ड में देखिए मेरे रिश्तेदार कौन है, मेरा साला कौन है, मेरे साले का साला कौन है और उससे ज़्यादा कौन है, आप वहाँ तक जाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी फील्ड हो जाएगी। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे और आपको प्रभु ने जो काम दिया है, मुझे और आपको जो प्रभु ने वो काम करने के लिए बोला है, मैं और आप उस सुसमाचार को सुनाने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, यीशु इसीलिए रुका है क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, हम प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं। लेकिन यीशु ने एक ही काम कहा, मेरे प्रियो, जाओ सारी जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो। वचन में लिखा है, मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मत्ती 9:35 में लिखा है, और हर एक जगह गया वो उपदेश देता हुआ, गांव में, देहात में और हर जगह परमेश्वर मसीह ने अपने संदेश को सुनाया। और मैं बताना चाहूँगा, यदि सुसमाचार की शुरुआत कहाँ से होती है, यदि लूका 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डर, देख मैं हूँ और मैं तुम्हारे बड़े बड़े और आनंद की बात सुनाता हूँ, मैं तुम्हें बड़े आनंद की बात सुनाता हूँ। जब उसने वो सुसमाचार सुनाया कि तेरा उद्धार करता आने वाला है, मेरे प्रियो, वही सुसमाचार है। मेरे प्रियो, जहाँ लिखा है कि मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो अब लोगों के लिए होगा। वो लोगों के लिए, एक गुड न्यूज़, एक अच्छा सुसमाचार, एक अच्छी खबर मेरे प्रियो लोगों तक जाएगी तो लोग बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे। और मुझे और आपको बदलना है मेरे प्रियो, मुझे और आपको यीशु को लेकर चलना है, यीशु के वचन को लेकर चलना है। इस सुसमाचार की ज़रूरत है, आज इस सुसमाचार की ज़रूरत है, और किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ वचन प्रचार करना है मेरे प्रियो। उससे कुछ नहीं होगा इधर उधर करने से, वचन को सिर्फ मेरे प्रियो सुसमाचार देना है लोगों को। आज मेरे प्रियो, आज जो भी हम देख रहे हैं, परमेश्वर का आना निकट है, परमेश्वर का आना निकट है। यदि वचन में हम देखें, प्रेरितों के काम में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, स्वर्ग में और स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है यीशु के सिवा। मेरे प्रियो, मनुष्य वचन में लिखा है कि आसमां के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं है जो मुझे और आपको उद्धार दिला सके। मेरा और आपका जीवन, मेरे प्रियो, यदि प्रभु ने आपको बुलाया है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने 12 चेलों से सेवा शुरू की। हालेलुया, 12 लोगों से सेवा शुरू की। उन 12 लोगों ने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दिया, पूरे देश में हलचल मचा दिया, और मेरे प्रियो वो सुसमाचार सुनाया। आज मेरे प्रियो, मैं और आप उसी सुसमाचार से जीवित हैं, मैं और आप उसी सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, और मेरा और आपका काम है सुसमाचार प्रचार करना।
सुसमाचार प्रचार करना। और मेरे प्रियो, मैं और आप सुसमाचार के लिए बुलाए हैं। सुसमाचार एक ऐसा संदेश है, यीशु ने मेरे प्रियो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। आज से 2020 वर्ष बाद प्रभु यीशु आए और उसने मेरे और आपके लिए अपने जीवन को दे दिया और मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। वो आज भी जीवित है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मत्ती 11:5 में लिखा है, अंधे और लंगड़े और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार प्रचार किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि सुसमाचार हर एक जन के लिए है। सुसमाचार हर एक व्यक्ति के लिए है। जितने लोग इस पृथ्वी पर जिंदे लोग हैं, जितने लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन सब के लिए सुसमाचार है मेरे प्रियो। उन सब के लिए प्रभु के वचन में लिखा है, कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। यीशु ने, यदि एक व्यक्ति संसार में पाया जाता है तो एक व्यक्ति के लिए यीशु ने खून बहाया है मेरे प्रियो। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो मेरे प्रियो, वो नाश ना हो मेरे प्रियो। हम एक बार अपने जीवन में याद करें, हम एक बार अपने जीवन में सोचें कि आज मुझे प्रभु में 10 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गई, मुझे 5 साल हो गई, 50 साल हो गई, 25 साल हो गई। क्या हमने सही मानने में ईमानदारी से प्रभु के वचन को लेकर गए हैं? क्या हमने ड्यूटी निभाई है ये? क्या मैं इस वचन को सुबह गया हूँ किसी के पास लेकर कि आज मैं सुबह जाऊँगा, एक भाई है मैं उसे वचन सुनाऊँगा, एक बहन है मैं उसे वचन सुनाऊँगा? मेरे प्रियो, यदि आप लगन से करेंगे, यदि आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो यीशु का आना जल्दी होगा मेरे प्रियो, यीशु का आना जल्दी हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, अभी मौका है मेरे और आपके पास, अभी समय है मेरे और आपके पास। मेरे प्रियो, आज समय है तो हम प्रचार कर सकते हैं, आज मौका है तो हम प्रचार कर सकते हैं मेरे प्रियो। आप अब तैयारी है जाने के लिए मेरे प्रियो। हमें जाना है, हर घर में जाना है, हर एक व्यक्ति के पास जाना है, हर एक ज़िले में जाना है, एक एक झोंपड़ी झुग्गी में जाना है। जितने भी बाबा हैं और जितने भी भिखारी हैं, उन सबको सुसमाचार सुनाना है। बाइबल ऐसा बताती है, कंगालों के लिए भी बताया है सुसमाचार, पैसे वालों के लिए ही नहीं, सबके लिए बताया है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है कि कोढ़ियों शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है मेरे प्रियो। उनके लिए भी है। हम अच्छे लोगों के पास ज़्यादा जाते हैं कि वहाँ से हमें कुछ दान मिल जाए, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिल जाएं। लेकिन बताना चाहूँगा, यदि आप कंगाल के पास जाओगे, आप भिखारी के पास जाओगे, आप लंगड़े लूढ़ों के पास जाओगे, तो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपकी ज़रूरत पूरी करेगा मेरे प्रियो। अब तैयारी है मेरे प्रियो, अब मौका है हम जाने के लिए, मौका है हमें जाने के लिए वचन लेकर मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मौका है मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को सुनाना है। मौका है जे प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में ध्यान रखिए कि मुझे वचन को सुनाना है। मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यीशु देख रहा है मेरे प्रियो। मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरा परमेश्वर देख रहा है। मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ आपने कमिटमेंट बांधा है वो आपको देख रहा है मेरे प्रियो। यदि इस जिम्मेदारी से हम पीछे हटते हैं तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, मेरे और आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस सुसमाचार को लेकर चलना है, मुझे और आपको सुसमाचार को लेकर चलना है मेरे प्रियो। ये प्रेम का संदेश मुझे पहुंचाना है मेरे प्रियो, ये प्रेम का संदेश मुझे आपको पहुंचाना है मेरे प्रियो। जैसे लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है पहला कुरिन्थियों और पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में लिखा है, एक दिन परमेश्वर के वचन बस भविष्यवाणी हुई और उसने कहा, मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, फिर तीसरे दिन जी उठूँगा। और आज भी वो जीवित है मेरे प्रियो, आज भी वो जीवित है। इसलिए मुझे और आपको संदेश को लेके जाना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह की भविष्यवाणी अब से नहीं, पर पुराने नियम से चली आ रही थी मेरे प्रियो, पुराने नियम से चली आ रही थी और उसका समाचार पुराने नियम में भी फैलाया गया मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के वचन को लेकर चाहे
जाएंगे, उस वचन को सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो मेरा और आपके लिए अच्छा होगा। लोगों को मेरे प्रिय लोगों को जो आज भटके हुए लोग हैं, आज वो निराशा में हैं, आज बिल्कुल परेशानी में, आज उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास शांति। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दे जाता हूँ जो तुम्हें संसार नहीं देता। मेरे प्रियो, उनके पास शांति नहीं है, लेकिन शांति आप दे सकते हैं उसे। हालेलुया। आप वचन सुना सकते हैं और वचन के द्वारा उसके जीवन में बहुत बड़ी शांति आ जाएगी। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार नहीं देता। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका मौका है, आज मुझे और आपको मौका है। प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, जैसे 12 चेलों को बुलाया मेरे प्रियो, वैसे आपको भी बुलाया है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने, देखिए मैं बताना चाहूँगा, यदि प्रेतों में डॉक्टर भी थे, डॉक्टर को क्यों बुलाया परमेश्वर ने? लूका डॉक्टर था, है, लेकिन चंगाई करा सकते थे लूका के द्वारा, लेकिन बताना चाहूँगा सुसमाचार के लिए बुलाया उसे, सुसमाचार के लिए बुलाया। सारे चेलों को अलग अलग तरीके से बुलाया गया। एक मछली पकड़ने वाले थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मेरे प्रिय, आज मेरा और आपका जीवन, हम एक बार अपने जीवन में सोचें, और मैं बता रहा हूँ आज की सुबह अपने जीवन में याद करिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर में सही कर रहा हूँ प्रभु? क्या मैंने आज की सुबह 2 लोगों को वचन सुनाया है कि नहीं सुनाया है? ये जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। यदि आप डेली 2 जनों को सब सुसमाचार सुनाते हैं, नए लोगों को, यदि 2 लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो महीने के 60 लोग होते हैं मेरे प्रियो। यदि एक एक करके मेरे प्रियो ऐसा हम करेंगे मेरे प्रियो, बहुत जल्दी यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी यीशु आ जाएगा। इसलिए मेरा और आपका काम है सुसमाचार प्रचार करना। मेरा आपका काम है परमेश्वर के बारे में बचाना, यीशु के बारे में बताना। यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है, यीशु ने मेरे जीवन में क्या गवाही दी है, यीशु ने मुझे कैसे बचाया है। मेरे को याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। पहली बात, वो नाश ना हो, यानी कि परमेश्वर किसी को नाश होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। परमेश्वर किसी को नाश होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए उसने किया परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति का हक है वो अनंत जीवन में जाए। हर एक जितने भी हम जिंदे लोग पाए जाते हैं, जितने भी पृथ्वी पे लोग पाए जाते हैं, हर एक जन का हक है हर एक जन का हक है कि वो अनंत जीवन पाए। और मेरे प्रियो, जैसे मुझे और आपको अनंत जीवन मिला है, वैसे हमें उनको भी देना है, वैसे हमें उनको भी देना है। हमने उसका स्वाद चख लिया है, हमने उसके आनंद को चख लिया है मेरे प्रियो। आज मुझे और आपको उन्हें चखाना है मेरे प्रियो। आज यदि गांव में चले जाइए तो बहुत से लोग निराशा में अपने घर में बैठे होंगे। यदि आज किसी क्षेत्र में चले जाइए, बहुत से लोगों के घर में परेशानियाँ होंगी। जब ये सुसमाचार आप देंगे तो उनके जीवन में एक आनंद आ जाएगा मेरे प्रियो, उनके जीवन में एक आनंद आ जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि आनंद बहुत बड़ी चीज़ है मेरे प्रियो। पैसा कुछ काम नहीं करेगा, दौलत काम नहीं करेगी, घर काम नहीं करेगा, लेकिन सुसमाचार काम करेगा उनके जीवन में मेरे प्रियो, सुसमाचार काम करेगा। और आज प्रभु यही चाहता है, आज प्रभु यही चाहता है मेरे और आपके जीवन से कि इस वचन को ले लिए मेरे प्रियो, इस वचन को हाथ में ले लीजिए मेरे प्रियो। और आज की सुबह आप बोलिए अपने जीवन में कि प्रभु, यदि मेरे से गलती हुई है तो मैं 2 लोगों को सुसमाचार प्रचार करूँगा, मैं 2 लोगों को जरूर सुनाऊँगा प्रभु। ये मेरा काम है प्रभु, आपने मुझे चुना है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों को नहीं चुना है सुसमाचार सुनाने के लिए, मनुष्य को चुना है मेरे प्रियो। वो आप महत्वपूर्ण हो परमेश्वर की नज़र में, आप महत्वपूर्ण हो परमेश्वर की नज़र में, और आपको बुलाया है। परमेश्वर ने अपने काम के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने काम के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। हम बहुत सारे दिन भर में काम करते हैं, लेकिन एक काम जरूर करिए उसके साथ में मेरे प्रियो, 2 लोगों को वचन सुना दीजिए, परमेश्वर के यीशु के बारे में बता दीजिए 2 लोगों को। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर आपके इस कार्य से खुश होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके इन कामों से प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर आपके इस मेहनत से प्रसन्न होगा मेरे प्रियो। बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि हमें मेहनत करनी है,
तो परमेश्वर के वचन को लेकर जाइए। परमेश्वर आपकी ज़रूरत पूरी करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि मत्ती और 11:5 में लिखा है, मेरे प्रियो, अंधे और लंगड़े और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज ऐसा काम करने वाला है। बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मत्ती 28 अध्याय में लिखेंगे और उसका वचन में मत्ती 28 का और उसमें आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे एक ही बात करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे एक ही बात करता है मेरे प्रियो, सिर्फ एक ही बात करता है। 18 और मत्ती 28 का 18 और 17 से लेकर 18, 19, 20 तक में लिखा है। और लिखा है 18 पद में, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। आप चिंता न करिए, जहाँ भी जाएंगे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास है। यदि कहीं भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। लिखा है मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन 19 पद में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और मेरे प्रियो उसने कहा है, जाओ सारी जातियों के लिए चेला बनाओ, यानी कि एक के लिए नहीं बुलाया है, सारी जातियों को बुलाया है परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, हमें भेदभाव के साथ नहीं जाना है, हमें अलग तरीके से नहीं जाना है, लेकिन आपको सिर्फ परमेश्वर ने बुलाया है तो इस जीवित परमेश्वर के वचन को लेकर जाइए। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और ये सुसमाचार की सेवा मेरे प्रियो मेरे और आपके कंधों पर है। हालेलुया। ये सुसमाचार की सेवा मेरे और आपके कंधों पर है मेरे प्रियो, इसे हमें हल्के में ना लें मेरे प्रियो। ये जिम्मेदारी मुझे और आपकी दी है। यदि हम इस जिम्मेदारी से मुकरते हैं, यदि इस जिम्मेदारी से हम दूर भागते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपकी बुलाहट नहीं दी है, परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। लेकिन अगर नहीं भागते हैं मेरे प्रियो, सुसमाचार को लेके चलते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह की।